नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ डेयरी फार्मिंग की तो मेरा एक पसंदीदा टॉपिक होता है सीमेन को लेके, क्योंकि ब्रीड से आपको दूध मिलता है न कि फीड से, ये बहुत सारे फार्मर्स भी कहते हैं। और सीमेन खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा सीमेन किससे खरीदते हैं, कैसे उसको लगाना है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कैसे उसको चेक करना है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। तो सीमेन को लेके इस वीडियो में एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर से हम सारी जानकारी आप सबके सामने साझा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको हासिल हो। तो सुधीर भाई, सीमेन को लेके हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि भी सीमेन सिलेक्शन करो, सीमेन से आपको दूध मिलेगा, मतलब आपको अच्छा ब्रीड तैयार होगा। लेकिन सीमेन कहाँ से ले? जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव, हमारे पास भी एनिमल्स हैं, तो सीमेन डॉक्टर से क्या वो ओरिजिनल सीमेन हम ले पा रहे हैं, क्या वो सही सीमेन दे रहे हैं? तो कैसे ध्यान रखें सीमेन को लेके? तो भाई सीमेन का तो ऐसा है कि सीमेन तो जैसे विश्वास पात्र से लो। एक तो जहाँ तक कोशिश हो डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की सोचो। अच्छा जी। जैसे जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हर अच्छी कंपनी है उनने तो एक एक आदमी दो आदमी हर, जैसे पंजाब का हरियाणा का अलग अलग बना रखे हैं। तो कोशिश ये करो कि मेन जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की कोशिश करो। अच्छा। फिर भी हो सके है भाई कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर ही कोई गलती कर रखा है। तो जैसे सीमेन के बार कोड भी आते हैं, मोटिलिटी भी देखी जाती है। जैसे अपनी एनडीडीबी है, एनडीडीबी ने जैसे बार कोड दे रखे हैं, तो आप जो सीमेन है उस सीमेन के ऊपर वो बार कोड डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि लोकल है। अच्छा जी। तो ऐसे सीमेन की क्वालिटी का हमें पता चल सकता है। फिर दूसरी चीज आती है कि सीमेन डेड है या सीमेन ठीक है। हाँ। तो उसमें क्या है कि मोटिलिटी चेक हो जाती है। लमसम जैसे 50% से ऊपर जो मोटिलिटी के सीमेन होते हैं वो अच्छे सीमेन माने जाएंगे। अच्छा। अगर 50 से नीचे है, 40 है, 35 है, 30 है तो उसको मत ना लो। कैसे चेक करते हैं मोटिलिटी? उसका माइक्रोस्कोप आता है जी। अच्छा जी। उसके ऊपर जैसे सीमेन कट करके जो सीमेन के अंदर है वो डाला जाता है। फिर उसमें पता लग जाता है कि भाई ये इतने % जैसे इसमें मोटिलिटी है। अच्छा। इतने डाउन है। अच्छा जी। तो पता लग जाता है, ऐसे आपने चेक कर लो। अच्छा जी। तो सीमेन पे बस ये इन चीजों का थोड़ा सा फोकस करो और जहाँ तक कोशिश हो अच्छे से अच्छे सीमेन लेने की कोशिश करो। अच्छे आदमी से लो, अच्छे से अच्छे सीमेन लेने की कोशिश करो। अपने पास ये एनिमल्स है, ये कौन से सीमेन का है? जैसे ये है, ये पहले भी जैसे दिखा रखे, ये सीमेक्स की है ये बछड़ी। अच्छा जी। सीमेक्स के। और आगे इस पे ओल स्टार की जैसे इसने फीमेल दे रखी है। अच्छा जी। तो मेरे को तो अच्छा लगता है सीमेक्स भी। और सारी कंपनियों के जैसे बरतता हूँ, वर्ल्ड वाइड भी है, एबीएस भी है, डेनमार्क भी है, सीमेक्स भी है, जो जो अच्छी है, सीआरआई है, सभी अच्छी है। फिर उनमें से भी कुछ छांटना पड़ा है। अच्छा जी। जैसे अच्छी कंपनी है उनमें से भी कुछ देखना पड़ता है। हर आदमी को सीमेन का टारगेट अलग अलग है भाई। इन ब्रीडिंग भी देखनी पड़े है, जीनोमिक जैसे वैल्यू, दूध कौन सा दूध कितना अप कर रहा है, कौन सा अडर अप कर रहा है, कौन सा बॉडी लेंथ अप कर रहा है। तो सारी चीजें चेक कर फिर उस हिसाब से जैसे सीमेन सेलेक्ट करा जाए। अच्छा जी। तो अपने फार्म पे जैसे इनब्रीडिंग ना हो इसलिए मैंने जैसे सीमेक्स के तो लिट्रोल और शॉटगन रखे हैं। तो ये सीमेक्स की है, आगे वर्ल्ड वाइड से जैसे प्रेग्नेंट करवाई थी। अच्छा जी। फीमेल काफ आ गया। अच्छा। देखो मैं पहले भी बोला है वीडियो में, अब फिर दोबारा से भी यही बोलता हूँ, आपको 200, 250, 500 एनिमल की क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्वांटिटी अपनी एक लिमिट बना लो, 40 की, 50 की, 10 की, 5 की, 20 की, उतने ही पैसे आप उनसे कमा सकते हो। अच्छा जी। क्या है सिस्टम है कि जैसे आज अपन एनिमल ले लिए 10 एनिमल का टारगेट है, 10 एनिमल ले लिए तो 10 एनिमलों में आप एक मान ले मैक्सिमम ओवरेज माने तो 5 ही फर आ गई आपके पास। अच्छा जी। स्टार्टिंग में अब 5 ही फर आई है, इस साल में अपने पास 5 ईफर होगी, 10 एनिमल होगी। उसके बाद में आप 5 ईफर जो अगली साल के लिए हैं तो आपके पास 15 एनिमल हो गए जी। 13 महीने में, 12 महीने में अगर अच्छी डाइट सिस्टम से पालोगे तो ईफर कंसीव के लिए रेडी हो जाएगी। उन 500 पे आप सेक्सुअल डोज लगवा दो। अच्छा जी। और जो अपनी गाय थी 10, उनमें अपने को पता लग जाए, उनमें से भी 5-4 पे आप सेक्सुअल लगाते हो, अदरवाइज उनको आप छोड़ दो। उन पे आप प्लेन डोज लगाओ। अगली साल के लिए आपके लिए 5 जो ईफर थी, 5 फीमेल काफ तो वहां से आ जाएंगी। और मैक्सिमम ओवरेज भी एक प्लेन डोज की भी लगाओगे तो 5 बच्चे आपके
गाय से आ गई, यानी 10 गाय में 5 बछड़े और 5 बछड़ी जी। तो 5 बछड़ी वहां से आ गई। 5 बछड़ी आपने जो पहले साल की जो फीमेल थी उन पे सेक्सुअल डोज लगाई, उनसे 5 बछड़ियां होली। टोटल क्वांटिटी अगले साल जब होगी तो आपके पास 20 होगी जी। लेकिन अपने को क्वांटिटी उतनी ही रखनी है, अपने को 10 गाय पे रखनी है। अगले साल जब वो आपके पास 15 गाय, उस टाइम पे 2 साल बाद में ये सिस्टम आपका हो जाएगा कि हर साल जैसे उस साल आप 5 गाय सेल कर दो। अगले साल आपके लिए 10 बछड़ियां उन पे सेक्सुअल डोज लगाओ, 5 गाय भी सेल होगी, 5 बछड़ी भी एक्स्ट्रा और तैयार होगी। तो हमारा तो सिस्टम यही है, हम तो ऐसे करते हैं जितनी भी जैसे ये फीमेल है इनके ऊपर सेक्सुअल डोज लगा देते हैं और आगे जैसे मेल फीमेल ले लेते हैं। अच्छा जी। तो आप 50, 60, 200, 250, 500 एनिमल ले जाओगे, इतने बच्चे पालने में, सिस्टम करने में बहुत वो लगता है। हर कस्टमर के बस की बात नहीं है ये। बिल्कुल है ना। तो उनको मैनेज भी करना, अच्छे पशु रखो, अच्छे सीमन बरतो उनके ऊपर और अच्छे तरीके से काम करोगे तो काम लॉस का नहीं है। काम लॉस का नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस बंदे को होना चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं होती भाई। जैसे ये बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर है, अगस्त के महीने में जैसे भी आई थी। इसकी जिस टाइम पे 1 दिन की जैसे डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे भी इसकी वीडियो बनी हुई है जी। फीमेल का आपको जन्म दिया था, आगे सेक्सुअल मिलर पी से प्रेग्नेंट है अभी ये। अच्छा। दोबारा से पीछे ओल स्टार की बछड़ी दी थी इसने सेक्सुअल की, और अभी इसमें लगभग 35 के आसपास में मिल्क रेडी है, अभी तैयार है। हाँ, और वो ज्ञान की बात आती है, देखो बछड़ी ने 40 लीटर तक दूध निकाला है। अगस्त के महीने में काफी ह्यूमिडिटी और उमस रहा है, जब भी मेंटेन है अभी जी जी। कोई बॉडी लेंथ में देख लो, वेट में कम हो या सब तरह से मतलब फिट फॉर है जी। तो ऐसे अपने पशु को रख रखाव करना चाहिए। जैसे ये बछड़ी है सटराइकर की है। अच्छा जी। और 29 तारीख ने फीमेल को जन्म दिया, इस जो पीछे 29 गई है इसी को। तो अभी फिलहाल रेडी इसके में दूध लमसम 34-35 किलो रेडी है। अच्छा। आशा है, अनुमान लगाते हैं कम से कम 5-4 किलो दूध और भी प्लस करेगी। अच्छा जी। हाँ, फीमेल को सेक्सुअल डोज की फीमेल की बछड़ी दी है इसने भी, वर्ल्ड वाइड का ही टिक्का था इस पे भी। अच्छा जी। तो ऐसे है कि आप अपने काम को यूं है कि भाई दूध के में तो इतना प्रॉफिट फिलहाल है, हमारा दूध डाउन बिकता है तो इतना है नहीं, तो हम बच्चों से प्रॉफिट ले लेंगे, है ना। प्रॉफिट तो धंधे के में एक आदमी काम कर रहा है उसी को वो लॉस में जा रहा है, उसी आदमी को एक तरीके से काम कर रहा है तो उसको फायदे में ले रहा है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट भी तभी है जब आप अच्छी सीमन का सिलेक्शन अच्छे सीमन लो, अच्छे पशु करो, तो पशु को जैसे सेल करोगे तो भी अच्छी पेमेंट मिलेगी। अगर पशु से मिलक लोगे तो भी अच्छी मिलेगी, और पशु के बच्चे तैयार करोगे तो भी अच्छा मिलेगा। जैसे ये है, ये एनडीडीबी के सीमन की है खुद। अच्छा जी। इसकी 3 दिन की डिलीवरी हुई है। अच्छा जी। 24-25 लीटर दूध अभी इसमें तैयार है, अभी तैयार है। हाँ जी। आगे फिर भी इससे वर्ल्ड वाइड के मिलर पीस हैं, जैसे सेक्सुअल डोज लग रही थी उसकी बच्चे दिए। अच्छा। तो हाइट लाइन थोड़ी छोटी है क्योंकि इसकी माँ थी, उसकी डेथ हो गई थी जब ये पेट में 7 महीने की थी। अच्छा। तो इसकी डिलीवरी होने के बाद में और उसकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी शुरू से डाउन है, हाइट लाइन थोड़ी कम है, लेकिन ऑर्डर में, दूध में, क्वालिटी में बहुत अच्छी है। अच्छा, 7 महीने की डिलीवरी हो गई थी। 7 महीने की ये पेट में थी जब इसको छोटी कोई जैसे उसके बंदा सा लग गया था। अच्छा। और फिर ये जैसे विवाह दी, फिर वो एक्सपायर भी हो गई थी वो गाय। अच्छा। तो ये छोटी थी, जैसे 7 महीने की हो गई थी, तो इसका वेट बिल्कुल कम था। अच्छा जी। तो इसलिए शुरू से जैसे कमजोर है, वैसे क्वालिटी में, ऑर्डर में सब तरह से बहुत अच्छी है। सुधीर भाई, मैं पूछना चाहूंगा, कोई जब अच्छा सीमेंट का यूज करता है, मतलब ओरिजिनल सीमेंट का, अच्छे पशु पे उसको लगाता है, तो एक जो बच्चा तैयार होता है कितने तक का सेल हो जाता है? देखो जी, बच्चे के ऊपर है। जैसे ये सारे बच्चे अच्छे हैं, जो भी आपने दिखाए वे अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन बच्चे की रिसेल वैल्यू माने तो जैसे इसकी है, दूध ये भी निकाल देगी 30 किलो दूध, पहली बछड़ी भी निकाल रही है, ये 35 भी निकाल देगी, लेकिन उसकी रिसेल वैल्यू और इसकी रिसेल वैल्यू अलग अलग है। अच्छा। दोनों प्रोडक्शन के ब्रो एक दे देंगे, लेकिन ऑर्डर की क्वालिटी हुई, हाइट लेंथ हुई, बॉडी स्ट्रक्चर हुआ, कलर हुआ, रिसेल के लिए सभी चीज मायना करे। पर मैक्सिमम ओवरेज मानो तो आप समझो लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की ठीक ही फर है, वो बिक जाएगी। 2-2 लाख रुपए तक भी चली जाए, पर मैक्सिमम ओवरेज लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख तक अगर बेचने चाहो तो बिक जाएगी। इतने तो बिक जाते हैं। इतनी रिसेल वैल्यू आराम से है, जो अच्छी फर है उनकी, अच्छी फर होती है। इनकी जैसे ब्याने से पहले
कोई फार्मर है हमारे, जैसे ये 2-3 बछड़ियों के लगाए भी थे, 4 लाख रुपए लगाए थे, 3,80,000 रुपए लगाए गए थे, सौदा नहीं बना तो रह गई थी। अच्छा। तो लाख रुपए की तो ये भी ब्याने वाली है, 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने पहले ही जैसे बिक गई थी। फिर ये बताओ, जैसे और बहुत सारी वीडियोज भी लोग बनाते हैं कि हमारी जी 50,000 की गाय है, 60,000 की गाय है, 30,000 की है, तो क्या वो देते भी हैं? ऐसा नहीं है वो देते नहीं है, बेचते भी हैं, लोग लेके भी आते हैं, तो उसमें क्या कोई दिक्कत होती है? नहीं जी, वो इतनी ऐसी ब्रीड में नहीं होती, वो ब्रीड की कमी होती है, ब्रीड की कमी होती है, वो अच्छे टिक्के की नहीं होती, वो दिखने में अच्छी दिख रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन देखोगे आप, मिल्क की प्रोडक्शन या आने वाले बच्चे उससे तैयार करोगे तो उनकी वैल्यू नहीं है उतनी, वो नहीं हो पाएगी। उन पे अच्छे टिक्के भी लगाओगे तो भी उस वैल्यू के बच्चे उससे तैयार नहीं होंगे। अच्छा जी। जैसे ये बछड़ियां हैं, इनको आप 4-5 साल तक अच्छे टिक्के लगा के इनसे बच्चे ले सकते हो अच्छे। ठीक है। तो वो मार्जिन आप उनसे नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ, आपने अपना जो अभी कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आपने कितने बच्चे हैं बेचे होंगे, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितने रेंज तक के बेचे हैं? अपनी बछड़ियां जी लगभग 1-1.5 लाख रुपए की बछड़ियां जैसे मैक्सिमम लग जाए। सौदा है कि बछड़ियों की फर्क है, जब सौदा होता है लमसम 4 का, 3 का, 5 का नो इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। तो उसमें इकट्ठा होता है तो उसमें कोई कम की कोई बत्ती करके ये समझ लो कि 1-1.25 लाख रुपए के आसपास में बिक जाए। इतनी औसत आ जाती है? हाँ, प्रेग्नेंट जो ईफर बिकती है। फिर उसके बाद में आ जाती है जैसे डिलीवरी हुई ईफर जो बिकती है, सेक्सुअल डोज लग रही है, डिलीवरी होगी जो 30-35 के अभाव हो जाती है, वो 1.5 लाख के आसपास भी सेल हो जाती है आराम से। अगर बंदा करना किसी भी ईफर को, जैसे उसको नहीं, इन दोनों ईफरों को आज भी ये बाखड़ी हो रही है तो इसको बेचना चाहेंगे तो 1.25 लाख रुपए की आराम से बिक जाएगी। आराम से बिक जाएगी। हाँ, लेकिन बेचनी नहीं है, मेरे को तो कोई 2 लाख रुपए दे तो भी नहीं बेचूंगा। बहुत, मतलब आपको पता है चीज क्या है, इसलिए नहीं बेचना चाह रहे? चीज है जी, बड़ी मुश्किल से तो तैयार करी है, आगे जैसे फीमेल का भाव फिर दोबारा से जैसे इस पर सेक्सुअल डोज लगा रखी है, तो ये बेचने के लिए थोड़ी है। और बेचने भी गए तो एक्स्ट्रा पशु होंगे उस टाइम पे बेच देंगे। बिल्कुल। आज जो एक्स्ट्रा पशु थे वो तो जाली है। बिल्कुल। तो अभी तो अपने लिमिटेड पशु बच रहे हैं, तो इनको बेचना तो है नहीं। जब उन हिसाब से सीमन लगाते, अगली बार जब अपना ब्याज पड़ेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उस टाइम पे फिर मैं सेल कर दूंगा 10, 12, 15 पशु जो भी है वो। बहुत बढ़िया। तो सुधीर भाई, जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।